जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में हम देख रहे हैं रेफरेंस टाइप के बारे में, जिसमें हमें आज पढ़ना है कैप्शन ग्रुप, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज के बारे में, मार्कशीट आसन के बारे में। यही 3 टॉपिक आज पढ़नी है। ठीक है, ये क्योंकि जो मेलिंग टैब है वो एक दिन का टॉपिक है, यानी अगली क्लास में होगा। ठीक है, आज सिर्फ 3 टॉपिक होंगे रेफरेंस टाइप के भीतर, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। ये 3 चीजें आज हम कवर करेंगे। उससे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट और सिटाशन एक दिन मैंने पढ़ाया था, क्या सबका क्लियर हो गया है? हाँ, सबने कर लिया था? कोई दिक्कत तो नहीं है? फुटनोट और इंड नोट में क्या फर्क है बता दीजिए फिर आप लोग, फिर आगे चले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फुटनोट एंड इंड नोट? हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट? व्हाट इज द एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द फुटनोट एंड इंड नोट? मतलब कि जिस पेज पे आप फुटनोट का प्रयोग करते हैं उसका लुकअप उसी पेज के अंत में आता है, उसी पेज के आखिरी में आता है। और और क्या, इंड नोट का प्रयोग डॉक्यूमेंट के हम किसी भी पेज पे करें उसका लुकअप क्या होता है? आखिरी पेज के अंत में आता है। बात क्लियर है? और वहीं अगर डाटा दे दिया जाए कि 5 पेज का डाटा है तो 5वें पेज के आखिरी में इस तरह बताएंगे। अगर पेज की नंबरिंग बता दी जा रही है आपको कि 5 पेज का डाटा है, इंड नोट का प्रयोग किया जा रहा है, किस पेज में आएगा, तो वहां आप बताएंगे एग्जैक्ट कि 5वें पेज के आखिरी, क्योंकि वहां दे दिया गया कि 5 पेज का डाटा है। ठीक है, चलिए अगला है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन क्या होता है? तो ये फिगर की नंबरिंग वगैरह करने के लिए होता है। जैसे अगर एक ही चैप्टर में बहुत सारे फिगर है तो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 ऐसे नंबरिंग करने के लिए इंसर्ट कैप्शन का यूज किया जाता है। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, बट इसका यूज कैसे करते हैं चलिए ये देखते हैं। नॉर्मल तरीका सिंपल सा, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। मैंने कहा था ना कि इस टैब में थोड़ा सा पहले पेज पे स्पेस मेंटेन करना है, क्यों? क्योंकि लुकअप शो कराना है सबका। तो इंटर इंटर करके थोड़ा नीचे आ गए और यहाँ पे आए, क्लिक किया और हमें फिगर इंसर्ट कराना है। मैंने क्या कहा कि फिगर की नंबरिंग देने के लिए होता है। तो आप आ जाइए इंसर्ट टैब में, पिक्चर पे, और पिक्चर इंसर्ट कराइए। चलो ये हो गया, इंसर्ट हो गया। तो छोटा कर लीजिएगा, एक पिक्चर हो गया। और नीचे का आइए, यहाँ पे एक में इंटर प्रेस करिए और यहाँ भी क्लिक करिए और इंसर्ट में आइए, ये पिक्चर इंसर्ट करा दीजिए। ठीक है, और नीचे आइए और हाँ हाँ, और यहाँ आने के बाद क्लिक करिए वही सेम का, एक बार इंटर, और यहाँ आने के बाद इंसर्ट टैब में आइए, देखो पिक्चर इंसर्ट कर लीजिए यहाँ। काफी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट दबा के करेंगे आराम से शिफ्ट हो जाएगा। चलिए, तो फिगर हमारे हो गए, वैसे हो गए ना, फिगर हमने इंसर्ट करा ली है। अब वही सेम काम जैसे आप लोग नहीं, आप याद यहाँ यूज कर रहे थे टेबल ऑफ कंटेंट का कि 3 हेडिंग बना दे रहे थे और सबको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग कर गए और लास्ट में टेबल ऑफ कंटेंट शो करा दे रहे थे, ये कर रहे थे ना। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या किया आप लोग? सबसे पहले क्या किए थे? सारे पेज पे एक एक हेडिंग दे दिए थे। हेडिंग देने के बाद हेडिंग तो लग नहीं रहा था, सिलेक्ट करके लेवल 1, लेवल ऐसे या किए थे ना। और उसके बाद लास्ट में क्या किए थे? जो पेज ऊपर ब्लैंक छोड़े हुए थे उस पे आप टेबल ऑफ कंटेंट पे क्या कर दिए थे? शो करा दिए थे, ये किए थे ना। तो वही काम यहाँ पे भी करना है आपको। सबसे पहले फिगर सिलेक्ट करना है और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर देना है। उसी का फिगर 1 है ये ना, तो हाँ फिगर 1 है, सही बात है। कह रहा फिगर 1 नंबरिंग जो होगी वो कहाँ होगी, इसका लेवल कहाँ रखना, पोजीशन बिलो द सिलेक्टेड आइटम की अबव द सिलेक्टेड आइटम। मतलब जो आइटम आपने सिलेक्ट किया है, जिस फिगर को आपने सिलेक्ट किया है, तो फिगर नंबरिंग अगर कर रहा है फिगर 1, तो कहाँ लिखे? जो भी आपने सिलेक्ट किया आइटम उसके ऊपर की उसके नीचे, बताइए, ऊपर लिखा जाता है नीचे?
तो कहाँ है हमको बेस्ट रहेगा, ऊपर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन लिखा तो नीचे जाता है ना, ऊपर कहाँ लिखा जाता है। तो अब क्या करेंगे, हमने ले लिया बिलो सिलेक्टेड आइटम, ये रह लिया, और क्या कर दिया, ओके कर दिया। देखिए अपने आप फिगर 1 लिख दिया। और नीचे करेंगे ऐसे ही सेकंड फिगर को भी सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे, अपने आप वो फिगर 2 ले लेगा, ओके कर देंगे, फिगर 2 हो गया। और नीचे करेंगे, अगले फिगर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देखो अपने आप सारी फिगर की नंबरिंग हो गई। कितनी फिगर हमने इंसर्ट किए, 3। अब इनका इंडेक्स शो करा दीजिए, यहाँ पे आइए, इंसर्ट टेबल फिगर पे आ जाइए, ओके कर दीजिए, बस बता दिया आपका कि फिगर 1 किस पेज पे है। देखिए फिगर 1 किस पेज पे है, 1 पे है, फिगर 2 3 पे है, फिगर 3 5 पे है। अब टेबल को अपडेट करने का तरीका मैंने बताया था, क्या बताया था, डॉटेड लाइन के जस्ट ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेबल क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब टेबल अपडेट हो गया है, देखिए अपडेट टेबल हाईलाइट भी है। अब से क्या करेंगे आप, कहीं पे जाना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए, वहीं पहुंच जाएंगे, फिगर नंबर 3 पहुंच। अच्छा नहीं होता है नहीं। हाँ सिंगल सिंगल, वो दिक्कत है क्या, कर लेंगे। हो क्या रहा है, वही टेबल ऑफ कंटेंट वाला काम हो रहा है यहाँ पे, कि जो हमने फिगर की नंबरिंग दिया है और जिस फिगर पे हमें पहुंचना है, हम इजीली क्या करते हैं, लिंक के द्वारा पहुंच सकते हैं। वही कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, क्लिक करके कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप लोग। तो इंसर्ट कैप्शन हो गया, इंसर्ट टेबल फिगर हो गया और अपडेट। पहले क्या किया मैंने, फिगर इंसर्ट कराया है, पहले सबसे पहले तो पहले पेज पे स्पेस मेंटेन किया है, फिर फिगर इंसर्ट कराया है और फिगर की नंबरिंग दे दिया है, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3, है ना। और डॉटेड लाइन के ऊपर डबल क्लिक करके टेबल को क्या कर दिए थे, अपडेट कर दिए, और लिंक शो करने लगा था कि कंट्रोल क्लिक करके आप कहीं भी इजीली पहुंच जा रहे हैं। और लास्ट इसमें क्या है, क्रॉस रेफरेंस। क्या है, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का नाम सुना है आप लोगों ने, हाँ, पन्ना मत पलटिए। क्रॉस रेफरेंस का नाम सुना है आप लोगों ने, हाँ या ना, एक लड़के ने सुना है, और कोई, अभी सुनिए, अभी सुनिए, 3 लोग, और कोई, बाकी लोग नहीं सुने हैं। हाँ, आईडी कार्ड पहले पास पहन लीजिए अभी, वरना तुरंत क्लास से बाहर करूंगा अभी। पहनो आदित्य मिश्रा, आईडी कार्ड पहनिए, उसका वो करिए, उससे बात करके ऑफिस में। सुनिए ध्यान से, क्रॉस पे खड़े हो तुम्हें, आदित्य मिश्रा स्टैंड अप, बताओ, खड़े जाओ, बताओ क्या होता है क्रॉस रेफरेंस, नाम सुना है कि फर्स्ट टाइम है, बताइए, फर्स्ट टाइम है। राजकुमार बताओ, सुने हो कि फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है। पंकज आया है, पंकज कुमार यादव नहीं आया, प्रतीक तिवारी आया है, सुंदरम, प्रतीक तिवारी नहीं आया है, खड़े जाओ तुम्हें, बताओ, तुम्हारे साथ जो लड़का था वो आया है, हाँ, ठीक है, दूर दूर आराम से बैठ, बताओ क्या होता है क्रॉस रेफरेंस, हाँ आप सुनिए ना, बताइए, हाँ, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता है, क्लियर फॉर्मेटिंग खुद एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो कैसे हो सकता है, इज दैट पॉसिबल, ओके जस्ट टेल मी व्हाट इज द क्रॉस रेफरेंस, बताइए, कोई भी, बताएंगे, नहीं, बैठ जाइए सब लोग। फिर से मैं कहा था कि याद करिएगा, एक बार फिर आएगा और आप लोग उस चीज को नोटिस नहीं किए। वापस आते हैं इंसर्ट टैब में, हम पढ़े थे हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। बताया था कि क्रॉस रेफरेंस हमें ये बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज कर रखा है, बुकमार्क लगाया है, हेडिंग लगाया है, फिगर लगाया है, इंड नोट, फुट नोट, सब एग्जाम्पल में मैंने लिखवाया था। क्या बताया था कि क्रॉस रेफरेंस हमें ये बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज कर रखा है, क्या क्या यूज कर रहा है, क्लिक करिए। अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट में क्या यूज है, फिगर, जैसे ही आप फिगर ले लेंगे, हेडिंग लेंगे तो हेडिंग तो बताएगा नहीं, जैसे ही यहाँ क्या ले लेंगे, फिगर ले लेंगे तो फिगर बता देगा। कितने फिगर लिए हैं, 3, देखो तीनों का नाम बता रहा
हेडिंग लिए तो हेडिंग बताता है, बुक मार्क लगाए थे पिछले बार बुक GIT के नाम से तो बुक मार्क दिखा रहा था। तो यही तो बताया था आप लोग। क्रॉस रेफरेंस हमें बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज कर रखा है। एग्जाम्पल में इतनी सारी चीजें मैंने लिखवाई थी, हेडिंग, बुक मार्क, फुट नोट, इंड नोट। तो मैंने ये भी बात कहा था कि अभी फुट नोट इंड नोट नहीं पढ़े हैं आप, जब पढ़ ले लेंगे तो एक बार फिर क्रॉस रेफरेंस आएगा इसी चीज के लिए, ताकि आपको बताए कि क्या आपने इंड नोट फुट नोट के बारे में सीखा तो कुछ समझ में आया। देखिए फिर से आ गया कि नहीं आ गया। और वही क्रॉस रेफरेंस फिर से आया है आपका रेफरेंस टैब के भीतर, देख लीजिए। तो और आप कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम सुन, तो सेम आनी हो और ऐसी पढ़ाई होगी तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ाई को लेके एक एग्रेशन दिखाइए आपको, कि पढ़ना है, सीखना है, एक जज्बा होना चाहिए। और आप चाहते हैं कि सच में आपको कोई इज्जत दे, आपका वर्चस्व बढ़े, आप दो चार पैसे कमाएं, तो एक ही चीज है, शिक्षा, जो आपको हर चीज दिला सकती है। हर चीज मतलब हर चैन सुख हर चीज आपको अवेलेबल कराएगा। वो एक ही चीज है, शिक्षा। आप कितनी भी बुरी क्यों ना होंगे, लोग रेस्पेक्ट करेंगे आपकी, अगर शिक्षा है आपके पास। और ये बातें अभी मेरी समझ में नहीं आ रही, अभी समय व्यतीत हो जाएगा तो सब एहसास होगा। कि आप लोग गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती, पढ़ाई ना कर। और पढ़े लिखे रहेंगे तो कभी खाली नहीं बैठेंगे, कभी भूखे नहीं रहने वाले। चार पैसे पांच पैसे हर जगह से कमा लेंगे, दिमाग रहे कमा लेंगे। पैसे न कमाना उनके लिए दिक्कत है जो पढ़े लिखे नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं ना, उनके लिए कोई दिक्कतें नहीं है, कहीं भी किसी भी एंगल से दिक्कत नहीं। वो कमाएंगे, कहीं भी रहेंगे कमा लेंगे। दिक्कत उनके लिए जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ भी कराओगे तो करना पड़ेगा, उनको मजबूरी है। ये भी तो नहीं आप लोग सीमेंट की बोरी उठा पाएंगे। हाँ, ये कंपटीशन में वो भी उठा लेंगे। पढ़ाई करिए, इंपॉर्टेंट है, आपके हित के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, एक अटैचमेंट आप लोग से है मेरा, और हमेशा रहने वाला है। यहाँ से चले जाएंगे आप लोग तभी भी, यहाँ कितनी नाराजगी दिखाऊंगा, डांटूंगा, लेकिन हाँ, कल अगर आप सक्सेस हुए तो आप ही की तारीफ भी करूंगा कि मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा ही सही। तो कुछ अच्छा करिए, यही टाइम है फ्यूचर डिसाइड करने का। ठीक है, चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। तो एक बार पॉइंट चलो नहीं पता होगा दोबारा लिख लीजिए कि क्रॉस रेफरेंस हमें यह बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज कर रखा है। एग्जाम्पल में बहुत सारी सामने दिख रही चीजें, लिख लीजिए। जूम कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। क्रॉस रेफरेंस हमें यह बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज कर रखा है। एग्जाम्पल में सारा लिख लीजिए, बुक मार्क, फुट नोट, इंड नोट, इक्वेशन, फिगर, फोटो, बुक, हाँ, सारी चीजें। हेडिंग, हेडिंग भी डाल लीजिएगा। सब एग्जाम्पल लिखवाए भी हैं जहां तक मुझे याद है, साफ साफ अक्षरों में। हो गया, हो गया। चलिए वापस चले अपने टॉपिक पे। चलिए, चलिए अगला है मार्क एंट्री। क्या है? मार्क एंट्री। कंट्रोल से नया पेज ले लिया, इक्वल टू रेंट,
ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डाटा आ गया हमारा। अगला हम पढ़ने वाले हैं मार्क एंट्री। सबसे पहले लिखिए मार्क एंट्री की शॉर्टकट की। तो मार्क एंट्री की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। मार्क एंट्री, MARKENTRY, मार्क एंट्री शॉर्टकट की होगा अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। मार्क एंट्री की शॉर्टकट की होगी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। हो गया। अभी मार्क एंट्री करता क्या है, तो नाम से पता चला है मार्क करने के लिए यूज किया जाता है। अगर लाइनें लिखी हुई है, स्ट्रीट कंटेंट है आपके, तो आप किसी लाइन को सिलेक्ट किया और आपने मार्क कर दिया, और बाद में उसको शो करा लेंगे किसको हमने मार्क किया था, यही ना। तो मार्क एंट्री और मार्क सिटाशन दोनों का यही काम है। मार्क एंट्री भी मार्क करने के लिए यूज किया जाता है, मार्क सिटाशन का भी यूज मार्क करने के लिए होता है। बस अंतर यही है कि जो इसका लुकअप आता है वो डिफरेंस होता है। जैसे हम चाहे तो 1000 रुपए में भी शेरवानी मिल जाएगा कुछ ना कुछ, और 5000 में मिल जाएगा। अंतर क्या आएगा, उसकी क्वालिटी, उसका लुक, यही अंतर आएगा ना। तो वही अंतर यहाँ भी है। दोनों का काम सिमिलर है, दोनों का काम मार्क करने के लिए है, लेकिन फर्क यही है कि उसका लुकअप थोड़ा डिफरेंस आता है। मार्क सिटाशन केसेस के रूप में आता है, और जो मार्क एंट्री होती है वो नॉर्मल वे में आती है। तो कैसे करेंगे इसका, आइए देखते हैं। हमने मान लो ये डाटा है, हम पहले पेज पे नहीं सेकंड पेज पे आ गए। पहले तो वही काम करिए नॉर्मल, कि पहले पेज पे थोड़ा सा क्या करना है, स्पेस मेंटेन करना है। देखिए इस टैब में जितने भी ऑप्शन है ज्यादातर आपने देखा होगा कि स्पेस मेंटेन करना है, कॉमन है ना। तो आगे पढ़ते पढ़ते सेकंड पेज पे आए, और हमने पढ़ लिया क्या, वेयर यू लेफ्ट ऑफ इवन अनदर डिवाइस। मैंने सेलेक्ट किया और हमने कर दिया मार्क। क्या कर दिया, मार्क, और यहाँ पे कर दिया मार्क, और कर दिया क्लोज, मार्क हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे हर जगह इसमें सिंबल लग गए हैं, डॉट 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 डॉट, देख रहे ना, पाई, डॉट पाई, कुछ ना कुछ लग गया, देखिए पूरे पेज पे। यानी कुछ अनवांटेड सिंबल्स आ गए हैं, डॉट डॉट डॉट, हर जगह डॉट डॉट, देख रहे हो, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, ये लग गया। आप चाहेंगे इसको हटाना, मान लो इसको हटा दिए हम, देखो डॉट हट गया, लेकिन जैसे फिर इस पे देंगे फिर से डॉट आ गई। तो मैंने बता रखा था कि ऐसे कंडीशन में एक ऑप्शन होगा जो आपकी मदद करेगा। अगर मेरी बातों का ध्यान दिया होगा आपने तो आपको याद होगा कि मैंने किस ऑप्शन का जिक्र किया था। क्या नाम था उस ऑप्शन का, बताइए बाकी लोग। कोई नहीं बताएगा। हाँ, लास्ट में कौन है वो, हाँ हाँ आप ही, स्टैंड अप, बताइए। होम टैब पढ़े थे ना, होम टैब नहीं पढ़े थे, इंसर्ट से पढ़ रहे हैं, बैठ जाइए। होम टैब में आ जाएंगे, यहाँ वो ऑप्शन दिख रहा है कहीं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं शो और हाइड। इस ऑप्शन को क्या बोला जाता है, शो और हाइड बोला जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्टार। जो लोग नहीं जानते लिख लीजिए, पाई बनाइए, उसका नाम लिखिए शो और हाइड। शो और हाइड कैसे लिखेंगे, एस एच ओ डब्ल्यू, आर का मतलब स्लैश, हाइड, शो और हाइड। और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस क्या, स्टार, लिख लीजिए।
हो गया। मैंने कहा था यही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो एक ऑप्शन यही है कि आप यहीं पे आके इसको क्या कर दीजिए, बंद करिए। जैसे बंद करिए देखिएगा जो डॉट डॉट दिख रहा है सबको ना, पूरी सीट पे देख रहे हैं यहाँ हर जगह डॉट लग गया है, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, हर जगह डॉट। तो जैसे इसको बंद करेंगे सब नॉर्मल हो जाएगा। देखिए देखिए तो सब नॉर्मल हो गया, डॉट हट गया। फिर यहाँ यहाँ डॉट है कहीं नहीं है, उसको ऑन कर देंगे फिर से आ जाएगा। देखिए देखिए आने, तो यहीं से बंद कर देंगे। या जहां आप थे वहीं रहिए, वापस आने की जरूरत नहीं थी। जहां आप थे वहीं रहिए, वापस आने की जरूरत नहीं थी। उसी मूवमेंट पे आप कंट्रोल के साथ क्या दबा दीजिए, स्टार दबा दीजिए। लेकिन स्टार दबाएंगे तो शिफ्ट का भी यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसपे स्टार बना हुआ है उसमें दो चीजें बनी हुई है, 8 भी बना हुआ है, 8 भी बना हुआ है, और जस्ट उसके ऊपर स्टार भी बना हुआ है। और ये बात आपको पढ़ाया गया स्टार्टिंग में कि जिस बटन पे दो चीजें बनी होती हैं, तो अगर ऊपर वाली चीजें लानी है तो उस बटन को शिफ्ट के साथ दबाना होता है। लेकिन हम बताएंगे कंट्रोल प्लस स्टार, लेकिन यूज करेंगे तो शिफ्ट का भी यूज करेंगे। शिफ्ट बताएंगे क्यों नहीं, क्योंकि शिफ्ट एक जरिया है ऊपर वाली चीजें लाने का। शिफ्ट क्या है, एक जरिया है ऊपर वाले। जिस चीज पे दो बटन, जिस बटन पे दो चीजें बनी हुई है, किसी भी बटन पे दो चीजें बनी हुई है, अगर उस बटन को सिंगल दबाएंगे तो नीचे वाली चीजें आएंगी, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ऊपर वाले आएंगे। तो यहीं पे कंट्रोल के साथ शिफ्ट का यूज करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं, बोलेंगे कंट्रोल प्लस स्टार ही, लेकिन यूज करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार यूज करेंगे। देखिए तो बंद हो जा रहा है, देखिए यहीं से बंद हो जा रहा है, यहीं से ऑन भी हो जाएगा और यहीं से बंद भी हो जाएगा। तो बंद कर लीजिएगा। बंद करने के बाद क्या करना है, आपको ऊपर आ जाना है। आपने किसको मार्क किया था, अब उसका जिक्र होगा। यहाँ आइए, मत बात करिए। कौन बात कर रहा है पीछे? ऋतिक, बात कर रहे हैं आप? क्लिक करिए और इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कर देंगे। इंडेक्स इंसर्ट कराना है, सब में यही कर रहे हैं ना, पहले काम कर रहे हैं, फिर यहाँ टेबल फिगर, यहाँ कंटेंट इंसर्ट कराए हैं, यहाँ बिब्लियोग्राफी किए हैं, यहाँ इंसर्ट टेबल फिगर किए हैं, यहाँ इंडेक्स इंसर्ट कराएंगे। क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तुरंत यहाँ दिखा देगा। कह रहा है आपने यही चीज सेलेक्ट किया है, वेयर यू लेफ्ट ऑफ इवन ऑन अनदर डिवाइस, और किस पेज पे है वो। और सेम काम मार्क सिटासन के लिए भी होगा, सेम टू सेम काम। लेकिन क्या अंतर होगा, आइए खुद देख लीजिए। सबसे पहले मार्क्स शीर्षासन का शॉर्टकट की लिख लीजिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। आई मतलब समझ रहे हैं ना, वो तो समझ ही रहे होंगे आप। मार्क शीटासन की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई, इंक पॉट वाला दबा। हो गया, हो गया। चलिए अब देखते हैं, सेम टू सेम काम ये भी होगा। हम सेकंड पेज पे आ जाते हैं, इसी लाइन को सिलेक्ट करते हैं, ज्यादा बेहतर दिखा पाऊंगा मैं। यही सेम टू सेम यही लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। इसमें मार्क एंट्री का यूज ना करके किसका यूज कर रहे हैं, मार्क सिटासन का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे भी वही कर रहा है, हमने मार्क कर दिया और क्लोज कर दिया, पूरे सिंबल्स फिर से आ गए। कंट्रोल के साथ क्या दबा देंगे, स्टार दबा देंगे, सब बंद हो जाएगा और पहले पेज पे आ जाएंगे। और पहले पेज पे आने के बाद से सेम टू सेम वही काम करना है कि यहाँ पे इंडेक्स बना हुआ है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, आपको दिमाग लगा लीजिएगा। इंसर्ट इंसर्ट जहाँ लिख दिया वहां इंसर्ट करा दीजिए, क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। सेम टू सेम यहाँ भी आया है, लेकिन यहाँ किस रूप में आया है, केसेस के रूप में आया है। और यहाँ अच्छा भी लग रहा है, वेयर यू लेफ्ट ऑफ इवन डॉट 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 सेकेंड पेज पे है। और ये भी वही काम किया है। अच्छा कौन सा लग रहा है, मार्क इंटी की मार्कशीटासन, बस दोनों का काम यही है। और यही आज आपकी आखिरी टॉपिक। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आसान है। तो सेम टू सेम यही करना है। अगली क्लास पढ़ेंगे हम मेलिंग टैब के बारे में। मेलिंग टैब बहुत इंटरेस्टिंग टैब है, एक दिन में ही खत्म हो जाएगा वो।
उसमें क्या होता है, लिस्ट तैयार करना होता है। अगर एक लोग को बहुत सारे मैसेज एक ही बार 10 लोग को मैसेज एक ही मैसेज टाइप करना हो 10 लोग के लिए, तो कैसे टाइप करेंगे, ऐसी चीजें आपको मेलिंग टाइम में सिखाई जाएंगी, और भी चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है। क्या हुआ? हाँ सर। मान लो कई, हाँ, पूरे डाटा पर नहीं होगा, मार्क आल हो जाएगा, सारे मार्क हो जाएंगे। हमको सिलेक्टेड चीजें कर रहे हैं ना, हमको सिलेक्ट पूरे उसको थोड़ी करना है डॉक्यूमेंट, हमें लिमिटेड करना है ना, हमें देखना है इसको हम मार्क कर रहे हैं, इसलिए मार्क पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि जो हमने सेलेक्ट किया है हमें उसी पे मार्क, सब पे मार्क नहीं करना। ठीक है, जो हमारा इंटेंशन है कि हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया उसको मार्क करें, उसी को हाईलाइट करें। जैसे आपके हाथ में हाईलाइटर पेन रहता है तो आप हाईलाइट क्या करते हैं, पूरे बुक को कर देते हैं, जो कंटेंट आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको करते हैं, एज यूजुअल मैंने भी वही किया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अंतर समझ में आ गया? मार्क्स हटा दो, मार्क एंट्री में काम दोनों का एक ही है, फर्क क्या है आपके सामने, एक केसेस के रूप में दिखा रहा है और एक नॉर्मल दिखा रहा है, तो आपको जो है पसंद आए वो आप यूज करेंगे। ये क्या है, मार्क करने के लिए, अगर किसी लाइन को आपने मार्क किया हो जो आपको अच्छी लग रही हो, आप मार्क कर लीजिए और उसको शो करा लीजिए, ताकि कोई भी आएगा तो इस बार चीजों पे ज्यादा ध्यान देगा। जैसे आप कोई मूवी देख के आते हैं, तो अगर आप स्टोरी किसी से शेयर करते हैं तो बोलते हैं ना कि इस सीन पे ध्यान देना, यहाँ देखना, ऐसी चीजें हैं। जैसे एक मूवी आई थी बहुत पहले, नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार की, तो उसमें क्या होता है, कुछ अंग्रेज होते हैं जो भारत की प्रतिस्पर्धा जो भी है रेपुटेशन पे उंगली उठाते हैं इंग्लिश में, मतलब मजाक उड़ाते हैं अपने देश का। तो अक्षय कुमार एक नॉर्मल गांव के रहने वाले रहते हैं, मतलब गंवारों वाली हरकतें रहती हैं, और कटरीना कैफ लंदन की रहने वाली रहती हैं। तो वहां वो सुनता है अक्षय कुमार, और इनको यही पता रहता कि अक्षय कुमार को इंग्लिश नहीं आती, सब लोग यही जानते हैं क्योंकि वो गांव का रहने वाला रहता है। तो वहां वो इंग्लिश में गाली देता है, तो ये बता कैटरीना के पास जाता है अक्षय कुमार, बोलता है कि चलिए इनको जवाब देते हैं, और जवाब देता भी है। लेकिन किसी ने नोटिस ये नहीं किया कि इसको कैसे पता चलता है कि वो गाली इंग्लिश में जो बोल रहा है वो गाली ही दे रहा है। मूवी के लास्ट में उस चीज को नोटिस कराया गया है कि आपको तभी पहचान जाना चाहिए था जब मैंने उस अंग्रेज को, जब इंग्लिश बोलता है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लास्ट में मूवी जब एंड हो जाता है तो लोग पूछते हैं कैसे तुम्हें आता है, तो वो बोलता है अक्षय कुमार, आप लोगों को पहले ही नोटिस करना चाहिए था कि जब उस दिन अंग्रेज गाली दे रहा था तो मुझे कैसे पता चल गया कि ऐसी सी बात। तो बहुत इंटरेस्टिंग वो पॉइंट लगता है कि हाँ सही बात है कि अगर हम मूवी सही से देखे होते तो वो पॉइंट हम नोटिस किए होते कि अक्षय कुमार को कैसे पता चल जा रहा है कि जो भी अंग्रेज है वो क्या कह रहा है। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे भी है कि आप किसी लाइन को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो आप उसको मार्क कर दीजिए, ताकि हम देखने आएंगे तो यहाँ मार्क लगा रहेगा, तो हमें हमारा नजर पहले इसी पे जाएगा कि ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, या ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, उस पर हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये काम कर लीजिएगा आज की क्लास में। अगली क्लास में मिलेंगे मेलिंग टाइप के लिए। थैंक यू क्लास। जैसे मैंने